हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा की जैसा आज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग सारे इंडियंस कहीं ना कहीं अगर मार्केट की बात आती है तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हर चीज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, हायर रिटर्न्स के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। एंड आजकल काफ़ी एड्स भी आती हैं इसके लिए, और पहले से भी आती हैं कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। बहुत सही बात है, अच्छे हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूँगा जब जहाँ से आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद रिटर्न क्यों नहीं बन पाता है। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? वो सब चीज़ इस चीज़ में को समझेंगे। बिकॉज़ अगर आप लोग देखिएगा तो ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिसको देख कर के करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम किसी ऐप में जाते हैं और म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम रेटिंग्स देखते हैं कि रेटिंग्स 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। ये चीज़, या फिर लास्ट ईयर के रिटर्न्स क्या थे, या किसी फ्रेंड्स ने, फैमिली वालों ने क्या रिकमेंडेशन हमें किया है। इस वजह से हम म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं, जबकि ये सबसे गलत चीज़ है। ये इसको रैंडम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी ग्रो नहीं करेगी। ये जस्ट एक गैम्बलिंग है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड को देखते हैं। एक म्यूचुअल फंड हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है, किस किस होराइजन पे अच्छा हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ पे आप ट्रस्ट करना बंद करो कि जो 5 स्टार रेटेड है, ये उसको हम सेलेक्ट करें। जो आज 5 स्टार रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड्स हैं वो कल को 3 स्टार रेटिंग के भी हो सकते हैं। हो सकता है आगे जा कर के उसकी कोई रेटिंग ही ना हो, बिकॉज़ रेटिंग तो चेंज होने वाली चीज़ है ना, ये तो हमेशा चेंज होगी एज़ पर फंड्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो कभी भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है 5 स्टार रेटिंग के चलते। आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है वो मैं डिस्कशन करता हूँ। सो जैसा मैंने बताया कि जब भी हम ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि ऐप की उस म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स क्या है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि हम शॉर्ट करते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न किसमें आए हैं। अ, जो पिछले साल रिटर्न्स दिया है, 26% किसी ने दिया है, 23% रिटर्न दिया है, उसके बिहाफ़ पे हम चूज़ करते हैं। जो कि ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है जब भी हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। बिकॉज़ म्यूचुअल फंड हमेशा साइकिल में चलता है। किसी चीज़ का एक सेक्टर होता है, सेक्टर वाइज़ अगर म्यूचुअल फंड है तो अगर आईटी सेक्टर इस साल परफ़ॉर्म कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आईटी अगले साल परफ़ॉर्म करेगा। या हम किसी थीम बेस पे हम कर रहे हैं, जैसे ईवी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस साल अगर उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए तो अगले साल ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सेक्टर रोटेशन भी होता है। तो अगर आप सेक्टर पकड़ करके चलते हैं, तो सेक्टर से अच्छा है कि आप किसी ब्रॉडर इंडेक्स में या फिर ब्रॉडर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में के अंदर एक्सपोज़र रखें। सबसे अच्छी चीज़ है, आपको क्या देखना है, अगर आपको रिटर्न्स बनाने हैं तो 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप किसी भी फंड का 1 साल का रिटर्न मत देखिए, आप उसकी 5 ईयर्स की कंसिस्टेंसी देखिए कि वो 5 ईयर्स में कितना रिटर्न्स बना कर के दिया है। डाउन साइड परफॉर्मेंस उसकी देखिए कि अगर मार्केट ने अ, ग कभी किसी साल अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन क्या उस म्यूचुअल फंड ने गिरावट में बहुत ज़्यादा गिरावट दे दिया? ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हमारे फंड्स, हम जो पैसा लगाते हैं तो फंड्स की एक रिस्क कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखना है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मार्केट में डाउनफॉल हो रहा है, तो कितना फंड मैनेजर कितना उस स्ट्रॉन्ग है कि उस फंड को इतना गिरने से बचाए, हमारे रिटर्न्स जो पहले बने हैं, वो इम्पैक्टेड ना हो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ है। अब हम आते हैं कि हमें हायर रिटर्न्स के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर में, किसी भी लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप में आप लगा दो फंड्स, बहुत अच्छे रिटर्न्स हो जाएँगे। आई एग्री कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। लेकिन जब मार्केट की गिरावट होती है, अगर मार्केट की गिरावट नॉर्मली 10% या 15% होगी, तो म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप हैं, वो ज़्यादा गिरावट करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे सितंबर 2024 से अभी तक मार्केट इतनी अच्छी परफ़ॉर्म नहीं की है। अगर निफ्टी की नॉर्मल गिरावट 10 या 12% की थी, तो स्मॉल कैप 20%, 25% गिरे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर में जा रहे हैं, तो हमारा रिटर्न्स क्या हो सकता है, कितना इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, क्या हम अपने पोर्टफोलियो को देख करके गिरावट में क्या हम रुक सकते हैं, ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मुझे लालच नहीं करना है, मुझे कंसिस्टेंस होना है, पैसा रेगुलर वे में बनाना है, नहीं कि आज 6 महीने में या 1 महीने में या 2 महीने में मैंने 20% के रिटर्न्स बना लिए, आगे जाके रिटर्न्स ही नहीं आ रहे हैं। कंसिस्टेंस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना। अगर आप नॉर्मली 10 से 12% के भी रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बनाते हैं, तो ये आपको आराम से वेल्थ बनाने के लिए या कॉर्पस बनाने के लिए बहुत है।
आइए अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप जो चीज़ें देखते हैं जैसे रेटिंग्स देखते हैं, रेटिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ रेटिंग्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ रेटिंग्स या एक साल की परफॉर्मेंस काम नहीं आती है। हमें उस फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जब हम 1 रुपये कहीं पे खर्च कर रहे हैं तो हमें उसमें कितना कमीशन देना पड़ रहा है। तो एक फंड अगर मान लीजिए आपका 2% एक्सपेंस रेशियो है उसका, और किसी का 0.2% एक्सपेंस रेशियो है, तो ये 20 सालों में आपका जो कॉर्पस बनेगा 1 करोड़ 2 करोड़, तो ये एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ा मैटर करता है, ये लाखों में चला जाएगा। सो जब भी आप देखें तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें कि एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसको कंपेयर करें। कैसे कंपेयर करेंगे? क्या हम लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करेंगे? नहीं। कुछ एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इसके लार्ज कैप लेंगे, उसके म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को हम मैच करेंगे। जिसका एक्सपेंस रेशियो सस्ता होगा और कंसिस्टेंस होगा, लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स बहुत अच्छे बना करके दिए हैं, हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आइए फिर आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं कि वो रेगुलर्स प्लान में जाते हैं। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे तो दो तरह के प्लान आते हैं, एक रेगुलर आता है, एक डायरेक्ट आता है। जो रेगुलर प्लान होते हैं ना, वो कमीशन बेस्ड होता है, और जो डायरेक्ट प्लान होते हैं ना, उसमें कमीशन नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई ऐप के थ्रू कर रहे हैं और वो रेगुलर फंड है, तो आप अगर 1% भी उसका जाता है आपका कमीशन, और कहीं आप डायरेक्ट प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपका कमीशन नहीं जा रहा, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में 10 साल 20 सालों के लिए ये जो आपका प्लान है, जो कमीशन है, इसकी वजह से रिटर्न बहुत इम्पैक्टेड होते हैं। अब आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो सब लोग करते हैं कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास ना आज 12 म्यूचुअल फंड है, 13 म्यूचुअल फंड है, 14 म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड कितना है आपके पास उससे मैटर नहीं करता है, बिकॉज आपको हर फंड के अंदर में देखना पड़ेगा कि किस क्या क्या कंपनी उसके अंदर है। मान लीजिए जैसे मैं भी जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, शुरू में म्यूचुअल फंड करता था, मैंने भी एक एक हज़ार के 10 म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हुए थे, 10,000 की सिप जाती थी। लेकिन जब जैसे जैसे नॉलेज हुआ, मैंने देखा कि जो एक एक म्यूचुअल फंड को खोल करके देखा, तो एक एक म्यूचुअल फंड के अंदर में जो कंपनीज थी लगभग सेम थी। अगर सेम कंपनी सब सारे म्यूचुअल फंड के अंदर में है तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप तो वो वही कर रहे हो ना, डुप्लीकेट कर रहे हो चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न्स जा करके आगे फंस जाएगा। सो रादर कि आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड करो, आप सेलेक्टिव म्यूचुअल फंड करो, और सेलेक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर में एज पर होराइजन, एज पर टेन्योर, आप एज पर गोल, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर रखो। अगर कोई थीम आपको लग रही है इन फ्यूचर जाकर के अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उस थीम में भी आप पैसे लगाओ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो म्यूचुअल फंड हमेशा सेलेक्टिव होने चाहिए। और अब आगे चलते हैं। जैसा मैंने बोला है कि अगर आप देखोगे तो एक अच्छा क्या फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला क्या है कि हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा गोल है क्या। क्या आपको 1 महीने में पैसे की ज़रूरत है, 2 महीने में पैसे की ज़रूरत है, या 10 सालों में पैसे की ज़रूरत है। उसके बाद आप अपना टाइम होराइजन मैच करो, अच्छे कैटेगरी के फंड्स उठाओ। जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंस रेशियो हमेशा चेक करो। ये देखो कि 5 ईयर्स की कंसिस्टेंसी क्या रही है, ना कि 1 साल 2 साल का रिटर्न्स आप देखो। और इन्वेस्टेड रहो, लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहोगे, बड़ा पैसा बनेगा। तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, या किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको जल्द से जल्द अमीर बना देगा। ये बोरिंग चीज़ ही करनी पड़ेगी आपको। आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आप करते हैं तो बेसिक चीज़ें ही आपको देखनी पड़ेंगी, और बेसिक चीज़ों से ही आपका काम बनेगा। सो अगर आप सही तरीके से एक म्यूचुअल फंड को यूज़ करते हो तो आपका वेल्थ क्रिएशन आराम से होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, इसको करेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, आपको ब्लाइंडली नहीं जाना पड़ेगा। और हाइप के चक्कर में मत रहें। अभी कुछ टाइम पहले गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा हाइप में था, लोगों ने हाइप में पैसे लगाए। मैंने तो कई इन्वेस्टर्स, क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ, कई ऐसे कस्टमर हैं जो हाइप में पैसा लगाने जा रहे थे। मैंने कई लोगों को मना किया, रादर कि आप एक जगह पर बड़ा सारा कॉर्पस डालो, उससे अच्छा आप एज ए म्यूचुअल फंड, एज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालो। आप लोग हर लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, कमेंट में ज़रूर आकर के लिखिए, बताइए कि आपके पास कितने म्यूचुअल फंड है, क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे थे। सो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ऑनेस्ट रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, और अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।